दोस्तों, शाकिर का आपको सलाम, आपका इस्तकबाल है दोबारा। माशाल्लाह अब तक आप 4 वीडियो देख चुके हैं सीरीज़ में। ये सीरीज़ बहुत अच्छी जा रही है। हमारे साथ मौजूद है हमारा अकबर, और अकबर के जो ऑनर हैं, मालिक हैं, उनसे भी आपको बुलाने वाला हूँ, हकीम साहब। और बड़ा प्यारा अशार है एक आशिक रसूल का। वो कहता है कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है इन्हें नूर तेरा सब घराना नूर का। तो इसी की मिसाल हमारे सैयद साहब हैं, माशाल्लाह आप आले रसूल हैं, और बहुत नूरानी चेहरा है, बहुत खूबसूरत शख्सियत के मालिक हैं। और आपके पास भी आपकी शान के मुताबिक बहुत प्यारा घोड़ा है अकबर। और ये घोड़ा और घुड़सवारी अगर सस्ती है तो आले रसूल पे सस्ती है। तो इसी चीज़ को हम देखेंगे हम इस इंटरव्यू में हमारे हकीम साहब के साथ। माशाल्लाह बहुत प्यारी बातचीत है, ज़रूर देखें इस वीडियो को। तो चलिए देर न करते हुए चलते हैं हम हकीम साहब के पास, उनसे बात करते हैं और जानते हैं अकबर के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, माशाल्लाह हमारे हकीम साहब के पास घोड़ा है अकबर। आपने अक्सर देखा होगा मेरी वीडियो में अकबर को। अकबर के जो मालिक हैं हमारे हकीम साहब हैं माशाल्लाह, और बहुत ही प्यारी शख्सियत के मालिक हैं। और क्या नूरानी चेहरा है, आप देख रहे हैं। आप सैयद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। देर ना करते हुए हम इनसे सवाल करते हैं और पूछते हैं कि हकीम साहब हमें ये बताइए कि जो आपके घोड़े से मोहब्बत, घुड़सवारी, इस सब की जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई? सबसे पहले तो रामपुर हॉर्स क्लब के जितने भी मेम्बरान हैं और शाकिर भाई, आपको अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शाकिर भाई, वैसे तो घुड़सवारी तो बचपन में हर आदमी ने की है। आपको पता भी है कि हमारे हिंदुस्तान का कल्चर भी यही है कि बच्चा जब छोटा होता है उसको एक घोड़ा गाड़ी दिलाई जाती है जिसको पकड़ के चलता है, और एक प्लास्टिक का या लकड़ी का एक घोड़ा दिया जाता है, जिससे लकड़ी की काठी काठी का घोड़ा जो आपने सुना होगा, तो वो खास करके बच्चे को दिया जाता है। तो घोड़े का कनेक्शन इंसान से, खास करके हमारे हिंदुस्तान में, वो बचपन से ही जुड़ा हुआ होता है। चीज़ और भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि घुड़सवारी या घोड़ा पालन करने का एक ख़ानदानी भी मामला होता है। अगर आपके दादा परदादा ब्लड रिलेशन में घोड़ा पाला है तो वो खूबियाँ आपके अंदर और आपकी औलादों के अंदर आएंगी। घोड़ा पालने का जो शौक़ वैसे उठा के हम फिशिंग कर रहे थे, यहाँ नई करीब में एक कोसी नदी है, फ़िशिंग का शौक़ है, तो पता चला था कि वहाँ मछलियाँ लग रही हैं। हम वहाँ गए थे पकड़ने के लिए। तो वहाँ हमारे एक दोस्त हैं फ़हाद भाई, उनका इंटरव्यू पहले आप ले चुके हैं, जिनके पास ज़ू भी घोड़ी है। तो वो घोड़ा जब हमने देखा वहाँ पर उनको दौड़ाते हुए, तो एक अलग ही टशन था और एक अलग ही मतलब इम्प्रेशन था उसका। देख के ना दिल ऐसा हो गया कि यार। और एक शेर में कहना चाहूँगा इस ताल्लुक़ से कि उठा के तलवार जब घोड़े पर तैयार होते, बांध के साफ़ा जब हम घोड़े पर सवार होते, देखती दुनिया छतों पर चढ़कर हमको और कहती कि काश हम भी ऐसे होशियार होते। वाह, क्या बात है, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। तो यही कैफियत हमारी हो गई। देखा तो देख दिल में एक बड़ी तमन्ना हुई कि यार घोड़ा वाकई में यार क्या ज़बरदस्त है। और हदीसें भी हमने काफ़ी सुन रखी थी। आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो घोड़ों के ताल्लुक़ से हदीसें बयान फरमाई, आप माशाल्लाह से अपने चैनल पर उन हदीसों को कोट करते हैं। कुरान की आयत जो वलादियाती दबा की जो आयत है वो पूरा आप उसको कोट करते हैं। तो घोड़ों के ताल्लुक़ से पूरा हमने वो भी सुन रखा था। एक जज्बा था, लेकिन कभी ये नहीं था कि यार पालेंगे कभी घोड़ा। लेकिन जब उसको देखा, देखने के बाद हमने उनसे मुलाकात करी, लेकिन वो इतने अच्छे आदमी, इतने बढ़िया आदमी फ़हाद भाई, उन्होंने कहा कि बैठिए। ज़िंदगी में पहली बार हम घोड़े पे बैठे थे हम। अब घोड़े पे बैठने के बाद जो एहसास हुआ, एक फीलिंग्स आई, तो यही हुआ कि यार घोड़ा पालेंगे। उसके बाद से फिर हमारे चेयरमैन साहब के साहबजादे हैं जिब्रान अली ख़ान साहब, उनसे हमारी मुलाकात हुई। उनके पास चिली और ग्रेस घोड़ी है, उनसे हमने मुलाकात करी, उनसे डिटेल ली कि घोड़ा खाता क्या है, कितनी जगह चाहिए, कितने का आता है, क्या आता है। कुल मिलाकर यही हमारी जुस्तजू चलती रही। एक दिन वक्त ये आया, हमने जो है अपने वालिद से जिक्र किया कि ऐसे ऐसे घोड़ा लाएंगे। तो पापा बोले हमारे कि भाई घोड़ा लाओगे? अरे घोड़े की तो मालिश होती है और 500-600 रुपये रोज़ का वो दाना खाता है, खाना खाता है, और जगह चाहिए उसको, दौड़ने की जगह चाहिए, कच्ची जगह चाहिए, तो ये चाहिए वो चाहिए। तो थोड़ा सा मतलब ये है कि दिल छोटा हो गया। उसके बाद फिर माशाल्लाह से आपका साथ रहता है, तो फिर आपने कीड़ा जगाया। तो वो हम पहुँचे कासिमपुर मेले में। कासिमपुर मेले में सबसे पहले हम घोड़ा ख़रीदने की नीयत से गए थे, पैसे लेके गए थे। वहाँ जाने के बाद हमें एक संजाब घोड़ा पसंद आया, बहुत खूबसूरत था, मारवाड़ी बच्चा था और 2 दांत बच्चा था। वो पसंद आया, हमने उसको देख लिया और देखने के बाद उसके हमने दाम लगा दिए। वो उसको पसंद नहीं आया दाम हमारा, या जो भी उसने कहा नहीं साहब और बढ़ाइए। हमने दाम लगा के छोड़ दिया। हम पहली बार घोड़े बाज़ार में गए थे कि हमें पता नहीं था ख़रीदारी कैसे होती है। तो बाज़ार पूरा खाली था, हमारे अलावा कोई व्यापार हम ख़रीदने वाला शायद था भी नहीं। हमने ये सोचा, अब हम ये सोचकर हम जलेबी खाने चले गए, क्योंकि थके हुए थे, फ़ौरन पहुँचे थे, देखते ही पसंद आ गया था घोड़ा। दोबारा जब जलेबी खाकर वापस आए तो पता चला घोड़े का, वो बोले सौदा हो गया। मैं तो ऐसे झूठ बोल रहा होगा फर्जी पैसे बढ़ाने के चक्कर में।
लेकिन वाकई में वो घोड़े का सौदा हो गया था। हमने उसके बढ़ती पैसे भी लगाए, 5,000 25,000 बढ़ती देने को कहा, लेकिन उसने नहीं माना और वो घोड़ा चला गया। उसने फिर हमें दिलासा दिया जिसने बेचा था कि हकीम साहब घोड़ा ये आपके घर ही बंधेगा, घोड़ा आपके यहीं आएगा और नाम कर देगा आपका, और आप 3-4 महीने रुक जाइए, ये घोड़ा बेचेगा। हम उसका इंतज़ार करते रहे, लेकिन एक दिन उसका फ़ोन आया कि हाँ घोड़ा बिक रहा है। वो फ़ोटो भेजा तो उसके अंदर उन्होंने उसकी खाल खींच रखी थी, बिल्कुल ही बेकार कर दिया। उस घोड़े का इतना खूबसूरत बच्चा था वो, अगर मेरे पास फ़ोटो होगा तो मैं आपको उसको दिखाऊंगा, बहुत खूबसूरत बच्चा था, तो उन्होंने उसको बिल्कुल ही बेकार कर दिया उसको। उसके बाद फिर हमारी जुस्तजू चलती रही, काफ़ी लोगों से मशवरा किया, कोई बोला घोड़ी ले लो, घोड़ा मत लेना, घोड़ा ऐसा होता है, कोई बोला ये ले लो, कोई बोला वो ले लो। अब तरह तरीके के जो है हमने लोगों के मतलब जितने मुंह उतने मसाले, हर कोई अपना अपना मशवरा दिया। फिर हम चेती के मेले गए, चेती के मेले में 3-4 बार गए, घूमा देखा, लेकिन वहाँ कुछ नज़र नहीं आया। आखिर में हमें एक अकबर का पता चला कि पंजाब में एक मोगा जगह है जो कि जगरांव मेला लगता है, वहाँ पर उसके जस्ट बराबर में एक गाँव है कि वहाँ पर ये अकबर बंधा। वहाँ पर इसका नाम बुलंदराज था। तकरीबन 5 महीने पहले हम इसको अभी लेकर आए। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही प्यारा बच्चा है हमारा ये। जो अकबर है ये किस नस्ल का घोड़ा है, किस ब्लड लाइन का घोड़ा है, और अभी इसकी हाइट कितनी है? देखिए अकबर को हम पंजाब से लेकर आए थे, जैसे कि बता चुका हूँ मैं। और अकबर जो है ये बुलंद घोड़े का पोता है, और यूसुफ जिसे रिलायंस वालों ने अभी ख़रीद रखा है, यूसुफ का बेटा है ये। और अकबर और बुलंद की हाइट लगभग 67 प्लस थी। यूसुफ की जो उसका बाप था उसकी हाइट भी लगभग 67 समथिंग थी उसकी हाइट, और अभी ये 64 प्लस हो चुका है, यानी कि 65 छू चुका है, लेकिन हम 64 प्लस मानेंगे उसको। हकीम साहब एक चीज़ और है, अक्सर लोगों के मेरे पास ये सवाल आते हैं, बहुत से लोग पूछते हैं कि हम बिगनर्स हैं, हम घोड़ा पालें या घोड़ी पालें, हमें समझ में नहीं आता है कि हम शुरुआत करें तो किस चीज़ से शुरुआत करें। तो आपको ये किस चीज़ ने मजबूर किया है कि सिर्फ आपने घोड़ा ही लिया, पहले घोड़ी नहीं ली? जैसे मैं बता चुका हूँ पहले कि ख़ानदानी कुछ ना कुछ असर आता है अगर घोड़ा पाल चुके हैं। तो हमारे वालिद साहब ने घोड़ा पाला था, नर पाला था, बहुत ही अच्छा खूबसूरत काले कलर का, बिल्कुल जेड ब्लैक बताते हैं, हमने देखा नहीं है, लेकिन हमारी वालिद और लोग बताते हैं कि आपके वालिद साहब के पास घोड़ा था, और बहुत ही जानदार घोड़ा था, और बहुत ही बख्तावर घोड़ा था, जिसे कहते हैं ना कि घोड़ा आने के बाद काया पलट हो गई, कहाँ से कहाँ पहुँच गया आदमी। तो इस तरीके का मामला था उसका। कहावत है ना कि या बैठ घर पर या बैठ नर पर। क्या बात। घोड़ा पालने के अपने अलग कायदे कानून हैं। अगर आप मिसाल के तौर पर आप फैमिली के साथ रहते हैं, घोड़ा आपकी फैमिली के साथ रहता है, तो मेरे हिसाब से आपको घोड़ी पालनी चाहिए, क्योंकि घोड़े के अंदर जो खसलत वो मर्दानगी वाली होती है और वो शरारतें करता है। लेकिन अगर आप बात करेंगे तो घोड़ा मोहब्बत भी बहुत करता है, जैसे ये मुझसे अभी कर रहा है। लेकिन इसकी ये खासियत जो है ना, इसके अंदर बचपने वाली बात होती है, इसने काट लिया मेरे बड़ी ज़ोर से। क्या बात है, मोहब्बत में काट लेता है। हाँ, अंदर जो इस तरीके की शरारतें होती हैं, तो इस वजह से मैं अगर बिगनर्स हैं और अगर आपके पास अलग जगह है, घर से अलग जगह है, फार्म वगैरह है, तो वहाँ पर आप घोड़ा ही पालें, क्योंकि घोड़े की बात ही अलग है ना। कहावत अगर जो मिसालें भी दी जाती हैं वो घोड़े की दी जाती हैं, घोड़ी की नहीं दी जाती हैं। लेकिन अपना अपना शौक़ है, अपना अपना तरीका है। घोड़ी शांत स्वभाव की होती है, घोड़ा थोड़ा एग्रेसिव भी होता है, और बाज़ ये तो चलो हमें नसीब से अच्छा मिल गया है। एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगा हकीम साहब कि अक्सर लोग क्या करते हैं, जो थोड़े वेल सेटल्ड लोग होते हैं, जो अच्छे पैसे वाले लोग होते हैं, माशाल्लाह जैसे आप हैं, कई लोग ये सोचते हैं कि हम घोड़ा लाएंगे और लाने के बाद जो है उसके पास एक आदमी रख के जो उसकी देखभाल करेगा और हम घोड़ा पाल लेंगे। तो अब इस बारे में क्या कहना चाहते हैं कि घोड़े का काम खुद करना चाहिए या किसी लड़के को रखकर उसका काम करवाना चाहिए? देखिए शाकिर भाई, आप घोड़ा लाए हैं और आप ये सोचें कि भाई मैं एक आदमी रख दूंगा और मेरे पास टाइम नहीं है तो और घोड़े को फिर मैं चलाऊंगा, तो मेरे हिसाब से घोड़ा ना पालें फिर। क्योंकि देखिए जब तक उसको अपनी औलाद की तरीके से पालना होता है, इसके सुख दुख में, इसके अच्छे में बुरे में आपको ध्यान देना होगा, बहुत ज़रूरी। अब कोई भी नौकर या कोई भी है वो इतना कर देगा, लीड उठा देगा, दाना डाल देगा, बाकी उसकी बॉन्डिंग तो आपसे होनी है ना। अब जब आप उसको समय ही नहीं दे पा रहे हैं तो फिर कहाँ से होगा। तो मकसद ये है कि घोड़े के साथ अगर आपको बॉन्डिंग करनी है, उसको अपना दोस्त बनाना है, तो उसको वक्त देना पड़ेगा, उसकी लीद भी उठानी पड़ेगी आपको, उसका दाना पानी भी करना पड़ेगा, उसकी चोट लग जाएगी तो उसकी मरम पट्टी भी करनी पड़ेगी, सारे काम आपको करने पड़ेंगे, तब आप घोड़ा पालें। माशाल्लाह मैं तो देखता हूँ आपको, आप बहुत खिदमत करते हैं अकबर की, और आप भी देख रहे हैं कि माशाल्लाह अकबर कैसे चमक मार रहा है। सब कुछ आप अपने हाथ से करते हैं, सारा काम, लीद उठाने से लेके हर चीज़, खरेरा, सारा कुछ काम अपने हाथ से करते हैं, और यही
चीज़ है जिसने इनकी आपस में ऐसी बॉन्डिंग बना रखी है। जैसे पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि किस तरीके से वो एक सवाल आया था ना कि मालिक और घोड़े के बीच में कैसे मोहब्बत बढ़ाएं, तो उसमें मैंने दिखाया है, वो वीडियो आप जाकर देख सकते हैं कि कैसी बॉन्डिंग है हकीम साहब की और अकबर की, कि जब ये इसको ऐसे छोड़ देते हैं और ये जहाँ जाते हैं, जहाँ बुलाते हैं, ये इनके साथ साथ आता जाता है। तो हकीम साहब, एक सवाल और है हमारी ऑडियंस का, अक्सर ये आता है कि घोड़े का पर डे खर्चा मिनिमम कितना आ सकता है? शाकिर भाई, जैसे मैंने बताया कि आप 100 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक खिला सकते हैं। अब आपके एरिया में कौन सी चीज़ सस्ती मिलती है, आप सस्ते से सस्ते में पाल सकते हैं घोड़े को, महंगे से महंगे में पाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, भूस और चौकर सस्ता ही है, 25-26 रुपये किलो आपका चौकर है और 10 रुपये किलो भूस है, जो जिसे हम गेहूं का नीरा बोलते हैं। पर डे की खुराक कुल टोटल मिलाकर 7 से 8 किलो, अभी जैसे हमारे अकबर की है लगभग 7 से 8 किलो है, तो हम भूसा लेते हैं। लगभग 1 किलो भूसा आपका काफ़ी है, या आधा किलो भूसा भी काफ़ी है। आधा किलो आपने भूसा लिया, उसको पानी भिगो दिया तो उसका वेट बढ़ जाता है। इसके बाद फिर आपने क्या करना है, वो ये चौकर लेना है। 2 किलो चौकर सुबह, 2 किलो शाम, 4 किलो की खुराक हो गई और 1 किलो भूसा हो गया आपका, 5 किलो हो गया आपका। और 5 किलो में फिर हमने इसका दाना बना रखा है, उसके अंदर गुरजई, बाजरा और लगभग 7-8 चीज़ें हैं, उनका एक हमने दाना बना रखा है। तो 2-2 किलो वो सुबह शाम देते हैं, तो 5-4-9 लगभग 8-9 किलो की खुराक रहती है। गांव से दूर है तो घास थोड़ा दूर पड़ती है, तो अवेलेबल हो जाती है घास, तो हम घास का इस्तेमाल करते हैं। बाकी अभी गुरजई और बरसिंग चालू हो गई है, तो हरे चारे में हम थोड़ा सा वो भी डालते हैं। तो तकरीबन एवरेज अगर इसका निकालेंगे आप, तो तकरीबन 250 से 300 रुपये लगभग खर्च आएगा एक नॉर्मल के लिए। बाकी खिलाने को आप अच्छे से अच्छा और खिलाएं, बाकी और भी चीज़ें हम खिलाते हैं तो हमारा बजट तो ऊपर हो जाता है, लेकिन एक नॉर्मल आदमी के लिए 250 से 300 रुपये मान के चले। अगर आपके पास जंगल अवेलेबल है, आप उसको चरने के लिए आप उसको अगर छोड़ देंगे, अगर आपके पास जगह है, तो ये आपका जो खर्च है और भी कम हो जाएगा, 100 से 150 रुपये पहुँच जाएगा। बात यहाँ पर हुई घोड़े से मुताल्लिक, घोड़ा पालना, घोड़ा रखना, इस बारे में बात हुई। घोड़े के साथ साथ एक चीज़ और आदमी आती है कि आदमी घोड़ा तो पालता है, घुड़सवारी। और घुड़सवारी सुन्नत रसूल है और इसका हुक्म भी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि घुड़सवारी खुद भी सीखो और बच्चों को भी सिखाओ। तो घुड़सवारी आपने कहाँ से सीखी? घुड़सवारी शाकिर भाई, हमारे शाकिर भाई ने हमें जो है घुड़सवारी का शौक़ दिलाया है, और इन्होंने ही खोज की थी। इनका नाम सलमान है, सलमान हॉर्स ट्रेनर, उनके पास घोड़ा है सुल्तान। तो वहाँ पर हमने तकरीबन 3 महीने की ट्रेनिंग ली थी और चलाया था, और फिर 3 महीने के बाद यही सोचा था कि इंशाल्लाह आप बैठेंगे तो अपने घोड़े पे ही बैठेंगे। तो वहाँ से हमने ये घुड़सवारी सीखी है। कैंटर है, गैलप है और ट्रॉट वगैरह है, तो ये हमने वहाँ से सीखा है। बाकी इसका जो करना धरना, वो सारी चीज़ें वो हमें अकबर ने सिखाएंगे कि कैसे हमें इसको रखना है, कहाँ सफाई करनी है। थोड़े दिन के लिए सलमान भाई आए थे, उनको हमने हायर किया था। उसके बाद उन्होंने हमसे कहा कि भाई देखिए, घोड़े के साथ जुड़ना है तो आप खुद जुड़िए, इसका सब कुछ आप कीजिए। तो लिहाजा घुड़सवारी का भी शौक इस तरीके से पूरा हुआ हमारा। यही सेम बात जो हमारे हकीम साहब कह रहे हैं, यही हमारे फहद भाई ने कही थी कि घोड़ा आपको खुद सिखा देता है कि उसको आपको कैसे रखना है। हाँ, उसको क्या खिलाना है, वो खुद आपको वो सिखा देता है, जिस तरीके से हमारे हकीम साहब ने कहा। एक सवाल हमारे पास आया था, एक हमारे भाई हैं, हमारे फॉलोअर्स हैं, वो कहते हैं कि मेरी हार्डवेयर की शॉप है, मैं सुबह से शाम तक हार्डवेयर की शॉप पर रहता हूँ, तो क्या मैं घोड़ा पाल सकता हूँ? जैसे कि मैं आपको देखता हूँ कि माशाल्लाह आपका शेड्यूल बहुत ज़्यादा टाइट है, कि हम भी अगर कभी जाते हैं तो हम भी मुलाकात नहीं कर पाते हैं आपसे, और मरीज़ बहुत ज़्यादा होते हैं। जी। देखिए, अब भी किसी मरीज़ की मरीज़ बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आप कितने बिजी शेड्यूल में आप वक्त निकालते हैं, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे, उनको आप क्या बताना चाहेंगे कि क्या वो घोड़ा पाल सकते हैं या नहीं पाल सकते? देखिए, हार्डवेयर की शॉप हो, आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, जो भी हो, XYZ, तकरीबन सारे काम ये आपके 9-10 बजे शुरू होते हैं। किराना स्टोर है तो उसका तो चलो मैं मान सकता हूँ, सुबह मॉर्निंग में होता है, वरना ज़्यादातर जो वर्क होते हैं 9 से 10 बजे शुरू होते हैं, और शाम को 5-6 बजे अगर ऑफिस वर्क है तो 6-7 बजे ख़त्म हो जाता है, वरना 8-9 बजे ख़त्म होता है। तो अब जैसे हमारे अकबर का शेड्यूल है, अब एक तो सबसे पहली बात, घोड़ा जो है आपको एक शेड्यूल मेंटेन करने का तरीका सिखाता है माशाल्लाह, कि आपको किस वक्त उठना है। सारा टाइमिंग आपने बिल्कुल, आपका शेड्यूल पैक करके रख देगा ये। वो कैसे कि सुबह मॉर्निंग में आप फजर की नमाज़ पढ़ी, आपने उठे, आप अपने बाथरूम वगैरह से फारिग हुए, उसके बाद आए, इसकी लीद वगैरह सफाई करी, 15 से 20 मिनट का टाइम लगता है कुल। मैं अपना शेड्यूल बता रहा हूँ। इसको फिर हमने दाना डाल दिया, 1-1.5 किलो तकरीबन दाना डाल दिया। अब वो उसमें उसको दाने को खाता रहता है अपना आराम से। इतनी देर में हम जाते हैं, अपना जो भी हैगा नहाना धोना, नाश्ता वगैरह जो भी XYZ वो होता है। बच्चों को स्कूल भी छोड़ना होता है हमें, बच्चों को स्कूल छोड़ा हमने, आके फिर आए यहाँ पर आधा घंटा इसका खरेरे में टाइम लगता है। इसका हमने खरेरा करा,
खराना करने के बाद हमने इसकी सानी कर दी। तो लगभग 1 घंटे में इसका सफाई का और सानी वगैरह का जो हम दाना डालते हैं वो सब काम हो जाता है इसमें। और लगभग 1 घंटा हम इसको बाहर टहलाने लेके जाते हैं, उसमें हमारी भी वॉक हो जाती है, मॉर्निंग वॉक जिसे कह सकते हैं आप। अगर जैसे टाइम होता है तो हम कमर पे चढ़ के जाते हैं, वरना पैदल इसको इसके साथ दौड़ते हुए जाते हैं। तो हमारी भी एक्सरसाइज होती है और इसकी भी एक्सरसाइज हो जाती है। तो तकरीबन 2 घंटे का शेड्यूल तो ये हो गया। वो ये 2 घंटे वो हैं जो सुबह में हम बिस्तर पे पड़े पड़े निकाल देते हैं। अक्सर लोग ऐसे होंगे जो कि उनका उठने का शेड्यूल 8 से 9 बजे का होगा। अगर आप घोड़ा पाल रहे हैं, आप सुबह ही उठने की आदत बन जाएगी, आप फिजिकली भी स्ट्रांग रहेंगे और मेंटली भी स्ट्रांग रहेंगे। इसके बाद आ जाइए दोपहर में। तो दोपहर में मेरा लंच टाइम 2 बजे का है, करीब में है, मेरा घर भी करीब है। तो मैं 2 बजे आया और आने के बाद इसको मैंने दाना डाल दिया। दाने में हम 1-2 किलो हमारा मिक्सचर बना हुआ है वो डालते हैं, इसको हो गया। उसके बाद अपना हमने लंच वगैरह करा, अपने काम पे चले गए। शाम को फिर आए हम, जब जाहिर सी बात है 8-9 बजे हमारी दुकान बढ़ जाती है। शाम को आए, हमने खाना अपना खाया, खाना खाने के बाद आके इसको हमने देखा और इसके साथ जो भी दाना पानी करना है इसका वो करा, सफाई वगैरह करी। तो कुल मिला के 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम आपने इसको देते, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो आप इसके साथ चलेंगे घूमेंगे तो वो आप ही का टाइम है, एक्सरसाइज आपकी हो रही है, इसकी तो हो ही रही है साथ में। तो ये हमारा मेंटेनेंस टाइमिंग की मैनेजमेंट है हमारा। तो अब इसी तरीके से जो हमारे हार्डवेयर वाले भाई जो हैं उन्होंने सवाल किया है, तो अपना टाइम इसी तरीके से निकालें। वो सुबह को जल्दी उठना होगा। जब आप सुबह को जल्दी उठेंगे आपके पास लॉट ऑफ टाइम होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा बरकत सुबह के टाइम में, और काफ़ी काम आपके निपटा लेंगे, बल्कि टाइम बच जाएगा आपके पास। इसके बाद अपना काम धंधों पे जाइए, आप रात को आइए, जैसे आप खुद खाते हैं फिर उसको खिलाइए। तो कुल मिलाकर आप हर हाल में घोड़ा पाल सकते हैं अगर आपके अंदर शौक़ और जज्बा और जुनून है तो। माशाल्लाह बड़ी प्यारी प्यारी बातें हमें हकीम साहब से सुनने को मिली माशाल्लाह, और बड़े प्यारे अंदाज में आपने सारी चीज़ें बताई। हमारे पास देख रहे हैं अकबर है, हकीम साहब हैं। तो लास्ट हकीम साहब, हमारी ऑडियंस के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे जो इश्क रखते हैं घोड़ों से, घुड़सवारी से मोहब्बत है इनको, और बहुत से दीवाने ऐसे हैं जिनके दिल मचलते हैं और वो सोचते हैं कि काश हमारे पास भी घोड़ा होता, जैसे कि हम सोचा करते थे। घोड़ों को जब हम देखा करते थे, सवारों को जाते हुए घोड़े के, तो हमारे भी दिल मचलते थे, इनके भी दिल मचलते हैं। तो इनके लिए कुछ ऐसे वर्ड जो आप कहना चाहें जो इनके दिल को सुकून मिले और इनके इश्क को भी जो है ये बरतर और बाला कर दें। देखिए, वैसे तो सबसे पहले तो इस नीयत से आप घोड़ा पालिए कि घोड़ा पालना सुन्नत है। दूसरा, एक्सरसाइज की नीयत से पालिए कि आपकी फ़िज़िकली एक्सरसाइज रहेगी। तीसरा, आपका रहम, आपके अंदर रहम करने का जज्बा बढ़ेगा। घोड़ा आपके साथ खेलता है, प्यार मोहब्बत करता है, तो एक रहम का जज्बा बढ़ेगा, आपका ईसार का जज्बा बढ़ेगा। और बहुत से लोग ऐसे होंगे जो बड़ा शौक़ और जज्बा रखते हैं और दिल को अपने जो है थामे थामे रखते हैं कि यार हम कब घोड़ा पालेंगे। तो इंशाल्लाह लगन लगाए रखिए, लौ लगाए रखिए और कोशिश करिए, इंशाल्लाह एक दिन वो भी आएगा कि इंशाल्लाह आपके पास भी घोड़ा होगा और आप भी बेहतरीन शान से सवारी करेंगे उसकी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। माशाल्लाह बड़ा प्यारे अंदाज में हकीम साहब से हमारी बात हुई, हमने बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ समझा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में भी आपसे मिलूँगा और रामपुर की एक और प्यारी हस्ती से आपको मुलाकात करवाऊँगा। फ़िलहाल आज की वीडियो में इतना ही कुछ। हकीम साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना वक्त दिया हमें। फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। और अकबर को भी ढेर ढेर सारा प्यार, ये भी अल्लाह खूब इसको सलामत रखे, आपको भी सलामत रखे और आप भी दुआ खैर में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।